चलिए देखिए, आज हम ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है सारणिक 0 2 0 2 3 4 4 5 6 का मान होगा। मतलब आपको इस सारणी का मान ज्ञात करने इस सारणी का मान कितना होगा। तो सारणी का मान ज्ञात करने के लिए हम जो जिगजैग स्टाइल का नियम का पालन करेंगे। तो देखें, ये तो जीरो है, तो जीरो के लेने से कोई फायदा तो होता नहीं है। ये भी जीरो, इस भी लेंगे तो कोई फायदा होगा नहीं। तो हम टू को लेकर हल करेंगे। तो टू का साइन क्या होता है? तो पहले प्लस होता है, फिर माइनस, फिर क्या होता है? प्लस होता है। तो हम दो के लेंगे तो माइनस हो गई यहाँ पर, और दो के सामने वाली भुजाएं कट, यानी कि ये कटेगी और आपका ये कट जाएगा। तो क्या बचेगा? तो 2 4 4 6 ये बचेगा। आज हम इसको हल करेंगे। तो 6 दूनी का 12 और 4 चौका 16, तो 12 और -16 होगा। अब 12 में से जब 16 घटाएंगे तो -4 आएगा। क्या आएगा? -4। और -4 में ये -2 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है आपका? तो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर क्या है? डी है। पहला हुआ। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन है सारणिक का मान बताना है कि इस सारणिक का मान क्या होगा। तो फिर वहीं से हम रूल अपनाएंगे। देखिए, पहले क्या होगा? 7 × 5 = 35, 35। और फिर आपका माइनस, ये क्या होगा? 10 दूनी का 20, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस आपका ज्यों का त्यों रह गया 20। आज जब 35 में से 20 घटाएंगे तो ये 15 आएगा। गुना में 2 दिया है तो गुना में 2, तब 15 दूनी का 30, यानी कि ऑप्शन क्या होगा आपका? सी होगा। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो है सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो 6 में जब 24 से गुना करेंगे, जब रूट में अंदर, तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा? तो आप देखेंगे कि रूट के अंदर आपका हो जाएगा 44, 144। और 144 रूट में हुआ, और माइनस ये करेंगे तो 20 × 25 100 होगा रूट में। तो 100 जब ये इसका रूट निकालेंगे तो 12, और इसका रूट निकालेंगे तो 10। अब 12 में से 10 गया तो 2, जो ऑप्शन नंबर क्या है? बी है। ऑप्शन नंबर हमारा बी है। अब देखिए, चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा क्वेश्चन की ओर देखिए, बढ़िए। तो क्या होगा? पहले ये गुना करें तो एक्स स्क्वायर होगा, और माइनस 18 दूनी के 36 हो जाएगा, और बराबर ये आपका होगा। ये 18 पहले इसको गुना करेंगे, पहला हम लोग इसको गुना नहीं, पहले इसको गुना करेंगे तो 6 × 6 = 36 होगा। फिर माइनस 18 दूनी का 36, तो ये तो 36 36 जीरो हो गया आपका। और ये माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस में आएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा आपका? 36। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, और रूट जब चढ़ेगा तो 36 का रूट 6 होता है, यानी प्लस और माइनस 6 होगा। केवल 6 नहीं, रूट में से हटता है तो प्लस और माइनस के साथ आता है। तो +- 6, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो होगा इसका +- 6 होगा। चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, आगे क्वेश्चन का है हमारा 5 नंबर, उसी तरह का है। ये जब 3 में x में आएगा तो 3 होगा, यहाँ पर लिख रहे हैं 3 होगा। फिर माइनस एक्स में x गए तो एक्स स्क्वायर होगा, और बराबर 3 में x गए तो 3 होगा, माइनस 4 में 2 से तो 8 होगा। तब बराबर में चिन्ह बराबर हो तो कट जाता है, ये कट गया। और यहाँ से माइनस आप कटा सकते हैं। स्क्वायर हटेगा तो रूट, 8 का रूट क्या होता है? तो 2√2 होता है, 2√2, और प्लस माइनस के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आएगा आपका? सी। ऑप्शन क्या आएगा? सी आएगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखते आगे क्या होता है। ये है आपका, इसमें वही रूल अपनाएंगे। सारणी का मान कहता है तो क्या होगा? cos 15 × cos 75। ये आपका cos, ये जो है आपका cos 15 × cos 75 होगा। देखिए ये cos 15, यहाँ पर cos अच्छा से नहीं लिखा रहा है, cos 15 × cos 75, cos 75 माइनस क्या होगा आपका? sin 15 × sin 75, sin 15
इंटू साइन 75। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो फार्मूला बना है क्या बना है, कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू साइन बी। तो ये जो फार्मूला है आपका, फार्मूला किसका है, तो कॉस ए माइनस बी का। ये जो फार्मूला है किसका है आपका, कॉस ए माइनस बी का है। देखिए ये किसका है फार्मूला, कॉस ए माइनस बी का। तो लिखेंगे कॉस कॉस ए, एक जहाँ पर क्या है आपका, तो कॉस ए माइनस बी। तो आप बड़े में से छोटा करें, चाहे नहीं सॉरी दोस्तों, कॉस ए प्लस बी का है, क्योंकि कॉस उल्टा होता है, जब माइनस है यानी कि ये प्लस का फार्मूला है। तो कॉस ए प्लस बी का, तो कॉस 15 और प्लस 75, और जब 15 और 75 जोड़ेंगे तो 90 होगा। 15 75 90, और कॉस 90 का मान क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। तो इसका आंसर जीरो होगा। चलिए अब हम देखते हैं आगे। और एक 7 नंबर, तो हमने बताया था कि ये जो है हमारा क्या है, चक्रीय सारणी है। और चक्रीय सारणी का आंसर क्या होता है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, जो कि आपको बी में स्पष्ट रूप से दिख रहा है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूरा हुआ। और देखो हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यदि ए एक 3 बाई 3 कोटि का एक वर्ग अवयव है तो के ए का मान क्या होगा। तो देखिए इसको अच्छे से देखिए, मान लीजिए कि ए आपका है 3 बाई 3 कोटि का अवयव। ए बराबर यहाँ पर मान लेते हैं, ए बराबर हमारा क्या है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। और जब हम के ऑफ ए निकालेंगे तो ये सभी अवयव में क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, के 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 और के। यहाँ पर गुना करने पर हमारा के हो गया। अब हम यहाँ से करेंगे कि R1 से भी के कॉमन करेंगे, R2 से भी के कॉमन करेंगे और R3 से भी के कॉमन करेंगे। तो हम जब के कॉमन करें तो फिर से हमारा क्या बन जाएगा, सारणिक ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सारणिक ए। इसलिए लिखेंगे हम के क्यू और सारणिक ए के बराबर होगा, क्योंकि के कॉमन करने पर के क्यू हो जाएगा और आपका सारणिक ए का हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका के क्यू ए होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है आपका, सी है, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए हम आगे अब देखते हैं आगे हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। आगे जो क्वेश्चन कर रहा है आपका, आगे क्वेश्चन है देखिए, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी है। तो इसका मान क्या होगा। तो देखिए आप R1 से चले या C1 से चले, उस किसी से चले, ये सभी को आप जोड़े। C1 से तो आप सभी को जोड़िए, C1 को जोड़िए, इसको सभी को जोड़िए और ये सभी को जोड़िए। तो देखेंगे आप अगर C1 के लिए चलेंगे और C1 प्लस C2 प्लस C3 करेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि जो C1 के मान आएगा 0 आएगा, क्योंकि ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, और यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 आएगा। और आप जानते हैं गुण धर्म से कि किसी भी सारणिक के अगर 3 अव्यय शून्य हो जाए, या तो पंक्ति या तो स्तंभ के, किसी भी सारणिक के किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उसका सारणी का मान भी क्या होता है, शून्य होता है, जो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। इसका मान बताना है कि 10 नंबर का मान कितना होगा, 10 नंबर का मान कितना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए 10 नंबर का मान कितना होगा। तो देखिए ये आप देख रहे हैं कि 17 में अगर 6 से गुना कर दे तो 102, 3 में 6 से गुना कर दे 18, और 6 में 6 से गुना कर दे तो 18। किसी न किसी तरह से जो R1 है R3 के बराबर है। R1 किसके बराबर है, R3 क्या है, अब बराबर। हम जानते हैं कि कोई भी दो सारणिक बराबर हो तो उसका मान क्या होता है, शून्य होता है, यानी इसका ही मान क्या होगा, शून्य होगा। यहाँ तक समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है हमारा।
आगे क्वेश्चन है, यदि ए 3/3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो एडिजॉइंट ए क्या होगा। तो आपने गुण पढ़ा होगा, एडिजॉइंट ए बराबर क्या पढ़ा था आपके, सारणिक ए के पावर n-1, जहाँ n क्या था आपका, कोटि था। तो सारणिक ए लिखेंगे और कोटि मान कितना है इसका, तो 3/3 है, यानी कि कोटि मान 3 और -1। आज जब 3 में से 1 घटा देंगे तो क्या आएगा, ऑप्शन बी सारणिक ए का स्क्वायर। यहाँ तक समझ गए आप। चलिए आगे हम देखते हैं कि आगे हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए आगे क्वेश्चन कर रहा है, यदि ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ए क्या है आपका 2/2 कोटि का एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तो डेल्टा ए इनवर्स का मान बताना है। किसका बताना है आपका, डेल्टा ए इनवर्स का मान आपको क्या करना है, बताना है। तो चलिए देखिए डेल्टा ए इनवर्स का मान आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखिए हम इसको अब सॉल्व करते हैं, अच्छे से देखिएगा दोस्तों क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। आप बताइए क्या होगा। तो चलिए देखिए बताते हैं। हम जानते हैं कि ए इंटू ए इनवर्स बराबर क्या होता है, आई होता है। अगर ए में ए इनवर्स से गुना करेंगे तो क्या होता है दोस्तों, आई होता है। अगर यहाँ से हम ए इनवर्स की बात करें तो ए इनवर्स के मान क्या हो जाएगा, आई बाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आई बाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अच्छा देखिए आई बाई ए हो जाएगा। तो हम यहाँ से ये रुकिए दोस्त, हाँ देखिए ए इनवर्स बराबर आई बाई ए हो जाएगा। तो हम यहाँ से ए इनवर्स बराबर हम लिख सकते, आई का मान क्या होता है, तो आई एक इकाई दशमलव होता है, इसका मान 1 होता है, यानी कि हम इसको 1/a लिख सकते हैं। आज जब इसमें डेल्टा लगाएंगे तो इसमें भी डेल्टा लग जाएगा और इसमें भी क्या लग जाएगा, डेल्टा लग जाएगा। तो डेल्टा ए इनवर्स का मान क्या होगा, 1/डेल्टा ए के बराबर होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। आई होप यहाँ से आप समझ गए होंगे। अब देखिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन, यदि ए बराबर इतना है तो ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का मान ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं क्या जरूरत पड़ेगा हमें, तो 1/mod ए और एडिजॉइंट ए होता है। तो पहले हम सारणिक ए का मान निकाल लें। तो सारणिक ए का मान ये तो 2 में 2 से 4 और 3 एकम 3, यानी कि हम सारणिक ए की बात करें तो इसका मान आया 1, इसका मान क्या आया 1। अब हमें निकालना है एडिजॉइंट ए। तो एडिजॉइंट ए निकालने के लिए हमने ट्रिक बताया था, क्या होता है, ये जो दोनों होता है, ये दोनों क्या अवयव बदल देते हैं। तो अवयव बदलेंगे तो वहीं रह जाएगा आपका 2 और 2 रह जाएगा, और ये दोनों जो है अभी कर रहे हैं ये आपका क्या होता है, साइन बदल जाता है, तो ये माइनस और -3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब देखें कि एडिजॉइंट ए निकल गया। तो ए इनवर्स बराबर 1/mod ए। तो मोड ए का मान रखेंगे तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि मोड ए का मान 1 है। एडिजॉइंट ए, तो एडिजॉइंट ए आपका इतना है, यानी यही आपका क्या हो जाएगा, आपका व्युत्क्रम हो जाएगा, ए इनवर्स का मान हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किस में है, तो देखिए 2 और 2, तो देखिए 2 और 2 -3 और -1, जो ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है। यहाँ से आप ए इनवर्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम। तो आगे हमारा है, यदि ए तथा बी दोनों एक ही कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, मतलब ए और बी क्या है आपका एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तो ए बी कोटि आव्यूह होगा। तो जब ए बी आपका व्युत्क्रमणीय है तो जो ए बी का कोटि भी होगा वह भी क्या आएगा, एक व्युत्क्रमणीय ही आएगा। क्या आएगा, व्युत्क्रमणीय ही आएगा। ये वर्ग अभी आएगा लेकिन व्युत्क्रमणीय ज़्यादा सही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 दिया है, तो क्षेत्रफल कितना दिया है आपका, तो क्षेत्रफल 9 दिया है, तो क्षेत्रफल को प्लस और माइनस में 9 रखें।
और क्या होता है क्षेत्रफल का सूत्र, तो 1/2, और होता है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो x1 का मान देखें -3 है, x2 का मान 3 है और x3 का मान 0 है। अगर हम बात करें y1 का मान 0 है, y2 का मान 0 है और y3 का मान k है, फिर यहाँ पर 1 1 1। तो यहाँ से कहें किसको ले चलने पर ठीक होगा, तो आप कहेंगे कि ये बीच वाला के ले चलेंगे तो ठीक होगा, क्योंकि इसमें मात्र एक ही को चलना है, केवल के को लेकर हल कर देंगे, हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो ये भागा में इधर आएगा आपका 18 हो जाएगा, प्लस और माइनस 18 हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा +-18। तो ये आपका प्लस माइनस क्या हुआ 18, तो प्लस और माइनस इसको 18 लिख देंगे। और जब के को हल करेंगे तो के इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ से क्या होगा, के का साइन क्या होगा, तो ये देखिए यहाँ से प्लस और यहाँ से माइनस, के का साइन क्या होगा, माइनस होगा, तो के पहले क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अब चलिए हल करते हैं, तो यहाँ से ये खत्म और ये खत्म, रेड पहले ले रहे हैं, यहाँ से ये खत्म और ये खत्म, तो बच्चा -3, और -3 में 1 से गुना करेंगे तो -3 ही रहता है, -3 ही रहेगा। और 3 में x करेंगे तो ये भी -3, और -3 और -3 आपका -6 हो जाएगा, तो -6 और प्लस -18, -6 -6 गुना करेंगे, -6 में माइनस के से तो केवल 6 के हो जाएगा। अब 6 से 18 को घटाएंगे तो 6 से 3 बार में कटेगा 18, कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा 18, यानी आपका देंगे कि के का मान क्या होगा, 3 होगा, क्या होगा, 3 होगा। इसमें के का मान क्या होगा दोस्तों, 3 होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है आपका बी है। अब चलिए आगे चलते हैं हम। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ से यदि सारणी का मान दिया इतना है तो अब 2 थ्री का सहखंड, तो पहले उप सारणी निकालेंगे कि 2 थ्री का उप सारणी क्या है, तो 2 थ्री मतलब दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ यही है, इसको लेके हल करेंगे तो हमारा जो उप सारणी का क्या है वो यहाँ से ये और यहाँ से एक था, 5 दूनी का 10, पहले इसको गुना किया तो 5 दूनी का 10 और माइनस 3 एकम 3, और 10 में से 3 गया तो 7, ये आपका m निकला, MIJ जिसे कहते हैं उप सारणिक। अब सहखंड निकाल लेंगे तो जोड़ेंगे, जो 2 3 है आपका 5 यानी कि विषम है, तो चिन्ह बदल जाएगा यानी कि -7 होगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है, के में है, ए में, तो ये आपका ए हुआ, ऑप्शन नंबर ए हुआ। चलिए हम आगे चलते हैं, इसी टाइप का आगे क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपका उप सारणी ज्ञात करना है 2 2 का, तो 2 2 को क्या है, तो आप कहेंगे कि 2 2 यहाँ से हमारा 0 है, तो 0 तो यहाँ से ये खत्म, तो 8 एकम 8 और माइनस 5 3 15, 8 में से जब 15 घटा देंगे तो बचेगा हमारा -7, क्या बचेगा हमारा -7 बचेगा, जो हमारा क्या है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। इसमें हम लोग चेंज नहीं करेंगे सम या विषम, क्योंकि उप सारणी कर रहा है दोस्तों, उप सारणी में बस यही इतना कर देते हैं। और देखिए 18 नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं, यहाँ पर जो ये है दोस्तों ये वाला लाइन नहीं होगा, ये वाला लाइन इसमें नहीं होगा। चलिए अब ये 5 का उप सारणी, तब ये 5 का है तब आपका 5 यहाँ पर बीच में इसका उप सारणी, तो यहाँ से ये खत्म हुआ और यहाँ से ये खत्म, 9 में 1 से गुना कहते हैं 9 होगा, और फिर 3 में 7 से गुना तो 17 के 21, और 21 में से 9 घटाएंगे तो -12 होगा आपका, ये आपका 18 का करेक्ट आंसर बी है। अब 19 नंबर का देखते हैं, तो 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, सारणिक दिया है A11 और दिया है कि ये है अव्यय है AIJ अव्यय और सहखंड AIJ के बीच संबंध क्या होता है, तो AIJ और देखिए ये संबंध बताने के लिए अव्यय का और सहखंड का आपका जो होना चाहिए AIJ का मान समान होना चाहिए, तो आप देखेंगे कि ऑप्शन हमारे डी में समान है, देखिए ऑप्शन डी में क्या है, बराबर है, A11 है, देखिए यहाँ पर A11 21 और 31 सब में क्या है, सेम है, तो सेम है इसलिए ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर, तो 20 नंबर क्वेश्चन है कि a बराबर इतना है तो 2a किसके बराबर होगा, तो पहले सारणिक a का मान देखते हैं क्या होता है, तो सारणिक a का मान आप देखेंगे तो 2 एकम 2 और माइनस 4 दूनी 8, यानी कि ये आपका -6 है सारणिक a का मान, सारणिक a का मान क्या है -6 आया। अब हम बात करते हैं कि 2a का मान क्या होगा, 2a सारणिक 2a का मान क्या होगा,
तो 2 में a से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए इस यहाँ पर ये करते हैं, जब 2 में हम लोग a से गुना करेंगे तो ये पूरे पद में हम क्या करेंगे 2 से गुना, तो क्या होगा 2 एकम 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा आपका, ये क्या होगा आपका 4 होगा और ये आपका 8 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर हम इस सारणी का मान ज्ञात करते हैं, देखिए इस सारणी का मान ज्ञात करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये जो होगा हमारा 4 दूनी 8 होगा माइनस 8 चौका 32 होगा, घटाने पर क्या आएगा, तो आप घटाने पर कहेंगे कि -24 आएगा, क्या आएगा हमारा -24 आएगा। तो -24 आएगा, तो देखते हैं किस मान के बराबर है, तो सारणी ए का मान है -6 और इसका मान है -24, तो -24 हमारा आना चाहिए। तो 6 में जब 2 से गुना करें तो 12 होगा, नहीं होगा, 6 चौका 24, यानी कि ऑप्शन बी क्वालिफाई कर रहा है, यानी कौन ऑप्शन सही है यहाँ पर, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब चलिए देखिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए यदि एक्स वाई जेड एक शून्येतर वास्तविक संख्याएं है तो अवयव ए इतना का व्युत्क्रम होगा, व्युत्क्रम बोले तो ए इनवर्स, ए इनवर्स का मान कहाँ करना हमें बताना है, तो ए इनवर्स का जो मान होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, ये होगा ए इनवर्स का मान होगा। कैसे होगा तो देखिए हम आपको बताते रहे कैसे होगा ये मान, चलिए देखिए, तो देखिए आप यहाँ से देखें कि यहीं हमारा क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन हमारा यही था, ए इनवर्स का मान ज्ञात करना था। तो हम लोग जानते हैं कि ए इंटू आई जो अवयव का ऑपरेशन होता था उसी ऑपरेशन का यहाँ पर भी हम लोग प्रयोग किए, तो ए बराबर आई है, तो ए का मान लिखें हम सारणी के माने और आई का मान होगा ये वाला आई का मान लिए। अब हम इसमें क्या किए, R1 से x को, R2 को y, R2 से y और R3 से z को भाग कर दिए, क्या किए भाग किए, ताकि हमारा क्या होता है जब आप अवयव में जो संक्रियाएं पढ़े हैं प्रारंभिक संक्रियाएं वह देखें कि इस पूरे सारणी को आई के रूप में कन्वर्ट करना होता है। तो आई के रूप में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर x यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो हम x y और z से भाग किए, तो भाग करेंगे तो इसमें हो जाएगा आपका 1 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/x 1/y 1/z, और जब 1/x है तब ये 1/x है तो नीचे x से जब इसको ऊपर भेजें तो x इनवर्स y इनवर्स और z इनवर्स का हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आई समझ में आप बात। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, जो हमारा क्वेश्चन था, तो चलिए देखिए 1 नंबर हो गया, 2 नंबर x + 2y = 6 है और 2x + 3y = 3, ये समीकरण संगत है कि असंगत है, तो क्या होता है संगत और असंगत के लिए, तो देखिए अगर मोड a का मान 0 आ गया तो बोलेंगे असंगत, और मोड a का मान 0 नहीं आया तो आप बोलेंगे असंगत, संगत क्या बोलेंगे संगत। तो देखते हैं मोड a का मान, तो 2/2 सारणी के लिए जो a होता था क्या होता था, तो गुणांक x और y का गुणांक, x का गुणांक है 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो करेंगे 3 एक काम 3 और 2 दूनी 4, तो 3 में से 4 घटाने पर 0 नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए होगा संगत, क्या होगा ऑप्शन ए संगत। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दो नंबर 5x + 2y = 4, 7x + 3y = 5, इसका हल है। तो हल ज्ञात करने के लिए आप 10th में भी ज्ञात किए होंगे, 12th में भी हमने क्रेमर नियम अब आव्यूह नियम बताया है। तो देखिए ऑप्शन में है तो हम ऑप्शन से ही चेक करेंगे, एक्स और वाई के मान रख के देखते हैं कि किस मान पे ये क्वालिफाई करता है। तो एक्स का मान 2 रखेंगे तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा आप कहेंगे, और फिर वाई के मान अगर -3 है तो ये -6 हो जाएगा, और बराबर में 4, देखिए ये 4 क्वालिफाई कर गए, ऑप्शन नंबर क्या है आपका ए है, ऑप्शन नंबर क्या है आपका ए इज करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से आप 24 को हल करेंगे और देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा, इज करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पर अवयव ए और बी केवल एक दूसरे के प्रतिलोम होंगे, मतलब एक दूसरे के जब उल्टा होंगे, कब, तो आपका एक दूसरा के उल्टा तभी होंगे जब a इंटू बी बी इंटू ए बराबर क्या होता है आई हो, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब क्या देखिए
26वां क्वेश्चन, यदि यदि ए व्युत्क्रमणीय अवयव हो तो निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है। तो कौन सी घटना सत्य नहीं है? तो जो ये घटना है, ये घटना आपका सत्य नहीं है, मतलब सही नहीं है। मतलब ए इनवर्स नॉट इक्वल टू ए इनवर्स, इसके ये नहीं होगा, यहाँ पर बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन क्या है, बी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए अब आगे चढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा क्या है क्वेश्चन, ये देखिए 27 नंबर, इसका मान ज्ञात करना है। तो सारणिक है, तो आप कहेंगे 2/2 सारणिक है, तो पहले गुना इसमें होगा, तो एक्स में एक्स है तो एक्स स्क्वायर और माइनस, फिर यहाँ पर इसको इथी करते हैं, अच्छे से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसमें गुना करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ए माइनस बी है और ए प्लस बी है, तो आप कहेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर करने का मतलब 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही रह जाएगा। तो आप देखेंगे कि जब ब्रैकेट के पहले माइनस हो, यानी कि ये सब चिन्ह बदल जाएगा, और जब बदलेंगे तो ये माइनस होगा और ये प्लस कट जाएगा, और माइनस और क्या होगा, प्लस होने की ऑप्शन क्या होगा, सी इज करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर आगे देखते हैं कि आगे हमारा क्या है, 28 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें भी मान ज्ञात करना है। तो इसका भी मान क्या होगा दोस्तों, तो 0 होगा। अब 0 कैसे होगा देखिए, आप देखेंगे 7 में 6 से गुना करते हैं, तो 7 6 42, और 42 में अगर 3 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा, या 7 में 9 से, देखिए हम C1 इजकल टू क्या लिख सकते हैं, C1 प्लस 9C2। आप C1 प्लस 9C2 से देखेंगे तो देखिए C1 और इसमें 9 से गुना किए तो 9 से आता है 63, और फिर जोड़े तो ये 65 हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए 9 से तो 8 9 72, और 3 क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये जब 9 से तो 9 9 81 और 5 86 हो जाएगा, और बराबर में क्या है आपका, ये आपका 7 है तो 7, 8 है तो 8, 9 है तो 9, जे कहते हो, ये 65 है तो 65, और ये आपका 75, और ये आपका 86 जे का त्यों। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि C1 और C3 बराबर है, C1 और C3 क्या है, बराबर है, इसलिए आंसर, इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा, हमें सारणी के गुण धर्म से। अब देखते हैं आगे कि आगे हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मतलब कौन सही है, तो सारणी के एक वर्ग अवयव है। तो ये भी बात सही कि सारणी क्या होता है, हमारा एक वर्ग अवयव होता है, लेकिन देखते हैं सारणी के एक अवयव से संबंध एक संख्या है, तो नहीं, अवयव से संबंधित है लेकिन एक संख्या नहीं है, क्योंकि अवयव आपका सब होता है लेकिन सारणी हमेशा वर्ग रूप में होता है। अब देखते हैं सारणी एक वर्ग अवयव से संबंधित संख्या, हाँ तो ये हमारा करेक्ट है, सारणी किस संबंधित, तो वाई वो अवयव से, वह किस अवयव से, वर्ग अवयव से, तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इज करेक्ट आंसर। और अब क्वेश्चन है 30, लास्ट संख्या। तो 30 में आपको क्वेश्चन कोई नहीं है, तो क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि आप लोग इससे बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, एक बार कमेंट में कि ये आपको वीडियो कितना अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी इतना शेयर करें कि वो भी इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव का सलूशन अच्छे से देख पाए। हाँ, आप जो देख रहे हैं ये वीडियो आप किताब के लिए है, हम जो किताब लॉन्च होगा वह किताब इसी पर लॉन्च होगा। यही वीडियो आप देखिएगा तो हर एक वीडियो के अंदर देखिएगा हम कॉपी पर लिखे हैं, और कॉपी पर लिखे हैं स्कैन QR कोड, तो यही किताब में हम दिए हैं टाइपिंग के लिए, तो यहाँ पर आपका स्कैनिंग कोड होगा, और स्कैन जैसे ही करेंगे तो ये वीडियो आपका स्क्रीन पर चलने लगेगा। तो इसे अपने दोस्तों भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए।